इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्प सम्यक समाधान। विकल्प तो अनंत संसारी जीवों के मन में अनंत होते हैं, लेकिन वे बिरले जीव होते हैं जो अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान कर पाते हैं, और उनमें ही कुछ बिरले लोग होते हैं जिन्हें अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से प्रतिदिन अपने ही मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आसाम गुवाहाटी से किरण जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पहली और दूसरी प्रतिमा का स्वरूप क्या है। सम्यक समाधान के माध्यम से विस्तार पूर्वक स्वरूप समझाते हुए हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। श्रावकों के लिए जो प्रतिमाओं का स्वरूप आचार्य भगवंत ने बताया उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक प्रतिमा को बहुत विस्तार से समझाते हुए रत्नकरण श्रावकाचार जैसे श्रावकाचार ग्रंथों में आचार्य भगवंत ने उसका बहुत विस्तार से खुलासा किया। संक्षेप में पहली प्रतिमा में जिसे दर्शन प्रतिमा कहा जाता है, वहाँ मात्र भगवान के दर्शन से संबंध नहीं होता, अपितु जो सम्यक दर्शन है उस सम्यक दर्शन के पालन से वह संबंधित होने से उसका नाम दर्शन प्रतिमा रखा। जो सम्यक दर्शन के 25 दोष कहे जाते हैं, उन 25 दोषों से रहित होते हुए 25 गुणों को प्राप्त करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु 7 तत्व 9 पदार्थ द्रव्य और स्वयं पर भी श्रद्धान करना, इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। और उन्हीं 25 दोषों से रहित होकर निरतिचार रूप से सम्यक दर्शन का पालन करना, यही पहली दर्शन प्रतिमा का स्वरूप है। यहाँ अभ्यास रूप से दूसरी तीसरी आगे की प्रतिमाओं का अभ्यास किया जाता है। व्रतों का पालन, अभ्यास में शुद्ध भोजन का प्रयास आदि सब कुछ पहली प्रतिमा से ही प्रारंभ हुआ करता है। भले ही वहाँ क्रियारूप कोई व्रत नियामक कंपलसरी नहीं होते, पर फिर भी आगे के प्रत्येक प्रतिमा के निमित्त से प्राप्त होने वाले उन नियमों को, व्रतों को कुछ एक देश रूप से ग्रहण करते हुए उसका अभ्यास करने की आज्ञा पहली प्रतिमा में दी गई है। मुख्यतः वहाँ पूर्ण रूप से निरतिचार सम्यक दर्शन का पालन करने की है। दूसरी प्रतिमा जो कि व्रत प्रतिमा के रूप में स्वीकार की जाती है, वहाँ पूर्ण रूप से जो श्रावकों के लिए 12 व्रत कहे गए हैं, उन 12 व्रतों का
परिपालन करना गुणव्रत, शिक्षाव्रत और अणुव्रत, इन 12 व्रतों के साथ जो चर्या की जाती है वही पूर्ण रूप से व्रत प्रतिमा का स्वरूप हुआ करता है। 5 जो अणुव्रत कहे हैं, जो एक देश, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल परिग्रह, इन 5 पापों से स्थूल रूप से एक देश विरक्ति को प्राप्त कर लेना। साथ में जो शिक्षाव्रत और गुणव्रत कहे गए हैं, जैसे प्रोषोदोपवास है, सामायिक आदि है, तो उनका अभ्यास करते हुए उनमें भी क्रम से निर्तिचारता लाने का पुरुषार्थ वहाँ पर किया जाता है। क्योंकि इतना बृहत समय वर्तमान में अभी नहीं है जिसके माध्यम से उनका विस्तार से कथन किया जाए। इसका ही व्याख्यान पिछले वर्ष जो चतुर्मास में रत्नमाला नाम का ग्रंथ पढ़ाया गया था, वहाँ पे उसका बहुत विस्तार से व्याख्यान किया था। अगर आपको उसका व्याख्यान सुनना है तो रत्नमाला के जो प्रवचन पिछले वर्ष के यूट्यूब आदि के माध्यम से आपको उपलब्ध होंगे, आप वहाँ विस्तार से उसका विषय समझ सकते हैं और उसका पालन करते हुए अपने जीवन को, अपने आप को धन्य कर सकते हैं। संक्षेप में यही समय और यही आपके लिए सम्यक समाधान। विमल कुमार जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वीर शासन दिवस भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि के दिन से ही क्यों मनाते हैं? भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के दिन से क्यों नहीं मनाते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वीर शासन जयंती के दिन विदिशा में प्रवचनों में हमने इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। शायद आप उस समय पर उपस्थित नहीं हो, तो ये स्पष्ट रूप से समझना होगा। शासन ये आज्ञा अर्थ में चलने वाला कार्य होता है। शास आज्ञार्थी होता है और जो आज्ञा में रहता है, जिसकी आज्ञा चलती है, उसका शासन ऐसा क्रिया का वहाँ पर कार्य या क्रिया से उसे समझा जाता है। इसलिए भगवान की आज्ञा कब चलेगी? भगवान के जन्म से नहीं, अपितु भगवान की दिव्य देशना जब खिरती है तभी भगवान की आज्ञा वहाँ से प्रारंभ होती है। और आज्ञा नहीं है तब तक शासन भी नहीं हो सकता। जन्म के समय में मात्र जन्म के ही नहीं, अपितु गर्भ, जन्म, दीक्षा और ज्ञान, ये चारों ही कल्याणक जो होते हैं वे पूर्ण रूप से पिछले जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके ही शासन काल में होते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने से भी तीर्थंकर भगवान का शासन प्रारंभ नहीं होता। तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान के उपरांत जब पहली बार उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, जिसे एक धर्म की आज्ञा के रूप में शिरोधार्य मानते हुए सम्यक दृष्टि जीव उसका अनुपालन करते हुए जिन शासन को मानने लगता है, भगवान की आज्ञा, भगवान के शासन को मानता है, ऐसे उस स्थिति में ही वह शासन वास्तव में प्रारंभ होता है। उसके पहले केवल ज्ञान के समय भी उनकी आज्ञा ना होने से, उनकी दिव्य ध्वनि ना खिलने से उनका शासन नहीं कहा जाता। इसलिए वह शासन को उसी दिन से माना जाता है। जन्म आदि दिनों में या जन्म कल्याणक के दिनों में किसी भी प्रकार से भगवान का शासन प्रारंभ नहीं होता। इसलिए ये स्पष्ट रूप से समझे, मात्र वीर शासन जयंती ही नहीं, अपितु प्रत्येक तीर्थंकर भगवान का शासन काल तभी माना जाता है जब परिपूर्ण रूप से उनके केवल ज्ञान के उपरांत उनकी पहली दिव्य ध्वनि खिलती है, उनकी आज्ञा खिलती है, तभी से उनका शासन माना जाता है। और वर्तमान वीर, महावीर, सन्मति आदि जो तीर्थंकर, जो अंतिम तीर्थंकर जिनके शासन काल में हम रह रहे हैं, उनका शासन काल भगवान की वाणी जो 65 दिन बाद गणधर के उपस्थित होने पर वह 66वें दिन खिली थी, उसी दिन से ही वास्तव में वह शासन प्रारंभ हुआ था। गर्भ, जन्म, ज्ञान, दीक्षा आदि से भगवान का शासन नहीं होता। इसी कारण से वह वीर शासन जयंती भगवान की दिव्य ध्वनि जिस दिन खिली थी, गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन, उसी दिन से माना जाता है, उसके पूर्व, उसके बाद में नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अर्चित जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि
तीर्थंकर परमेष्ठी के अलावा सामान्य केवली के गणधर क्यों नहीं होते? कृपया मेरे सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। पहली बात तो तीर्थंकर परमेष्ठी नहीं होते, वह अरहंत परमेष्ठी के अंतर्गत ही तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली आदि अनेक भेद वहाँ पर आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होते। और रही बात गणधर भगवान की, तो केवली जो तीर्थंकर के रूप में समोशरण में विराजमान होते हैं, उन्हीं तीर्थंकर के निमित्त से ही गणधर परमेष्ठी या गणधर भगवान, जिसे सामान्य रूप से आचार परमेष्ठी के रूप में स्वीकार किया जाता है, वे ही प्राप्त होते हैं। अन्य किसी भी सामान्य केवली के गणधर भगवान होते ही नहीं। ये स्पष्ट रूप से आगम के प्रमाणों से समझना होगा। संख्या से भी समझे तो आगम में आचार्य भगवंतों ने 1452, कहीं 1458 का भी उल्लेख मिलता है, पर 1452, 1458 के अलावा अन्य कहीं भी गणधर भगवान के नाम उपलब्ध नहीं होते। और कौन से तीर्थंकर भगवान के कितने कितने गणधर थे, कौन से काल में हुए थे, पहला कौन सा, दूसरा कौन था, इनका बिल्कुल विस्तृत व्याख्यान जब आगम में लिखा है और उसके अलावा कई गणधर भगवान स्वीकार ही नहीं किए गए हैं, तो किस प्रकार से हम सामान्य केवली भगवान के गणधर मान सकते? ये परम सत्य है कि जब भी भगवान की केवली भगवान की वाणी खिरेगी, कहीं ना कहीं कोई वहाँ पात्र होना आवश्यक है। पर गणधर की जब व्याख्या होगी तो वह तीर्थंकर के निमित्त से ही उनकी व्याख्या होती। और पुराण ग्रंथों में ये भी शायद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि गणधर के अभाव में भी कुछ पुण्यात्मा ऐसे होते हैं जिन्हें मुख्य श्रोता कहा जाता है। ऐसे मुख्य श्रोता के निमित्त से भी कई बार वह भगवान की वाणी खिरती है। तो सामान्य केवली जो मुख नहीं है, जिनकी गंधकुटी लगती है, दिव्य ध्वनि खिरती है, ऐसे उन भगवंतों के निमित्त से यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि कहीं ना कहीं वहाँ भाई मुख्य श्रोता के रूप में कोई पुण्यात्मा पात्र पहुँचता है, तभी उनकी वाणी खिरती है। पर आगम में किसी भी प्रकार से वह गणधर परमेष्ठी तीर्थंकर भगवान के अलावा सामान्य केवली के होते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता ही नहीं है। और उसके पीछे कोई आगम का ये भी तर्क या प्रमाण नहीं है कि क्यों नहीं मिलते। वे जब होते ही नहीं हैं तो उस आगम और व्यवस्था के, वस्तु व्यवस्था के आगे कोई भी प्रश्न क्यों, कहा, कैसे नहीं किया जा सकता। 1452, 1458 दो प्रमाण के अलावा गणधर भगवान के अन्य कहीं भी नाम प्राप्त होते ही नहीं हैं। और वे सभी प्रत्येक तीर्थंकर के निमित्त से विशेष स्पेसिफिकेशन के साथ लिखे गए हैं। और वह जो भगवान सामान्य केवली की वाणी गंधकुटी से जो खिरती है, वह प्रमुख श्रोता के निमित्त से खिरती है। यही आगम की व्यवस्था आपके लिए सम्यक समाधान से। ब्रह्मचारी दिलीप भैया झांसी उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, ये पंचम काल में कृष्ण काल है, अल्प बुद्धि है, हीन सैनन है, अल्प आयु है, इसमें अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर शब्द सागर में परियो। ये स्वामिन, ये जो संक्लेश परिणाम है, इनमें कितनी कथाएं समाहित हैं, इनका परिणाम क्या है और इनका निवारण क्या है, कृपया आदेश देने कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। सामान्य रूप से देखा जाए तो संक्लेश भाव मात्र देवगति में नहीं होते, अपितु चारों गति में देखने में आते। जो ये पंक्ति है, अति संक्लेश भाव से मर्यो, ये भले ही देवगति के निमित्त से छेड़लाकार ने लिखी है, पर यह संक्लेश भाव, अति संक्लेश भाव मात्र पंचम ही काल में नहीं, अपितु सभी काल में देखने में आते। और ज़रूरी नहीं है कि किसी मात्र कषाय के निमित्त से ही संक्लेश भाव उत्पन्न हो रहे हैं। माना कि ये क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषायों के निमित्त से संक्लेश भाव जो आते हैं, ये तो जीव को समझ में आते हैं। पर विषाद के साथ साथ, यानी कषायों के साथ साथ जो हर्ष का भी अतिरेक है, जो हर्षातिरेक है, वह भी कहीं न कहीं आचार्य भगवंत ने संक्लेश के रूप में ही स्वीकार किया गया।
क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब बहुत दुख होता है, बहुत कसाय भड़कती है, तो व्यक्ति का हार्ट अटैक से मृत्यु होना ये तो स्वाभाविक है। पर कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, जब बहुत हर्षातिरेक होता है, बहुत आनंद होता है, तो भी वह उसका संक्लेश भाव है, उसके निमित्त से भी कई स्थानों पर मृत्यु देखी जाती। इसलिए उन्हें मात्र किसी कषायों में समाविष्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी कारण से जो परिणामों में उद्वेलित पना है, ऊपर नीचे पना है, ऐसा क्यों, अच्छा हुआ सो क्यों, बुरा हुआ सो क्यों, हुआ सो नहीं हुआ सो, किसी भी प्रकार के जो संकल्प विकल्प सतत रूप से चल रहे हैं वे संक्लेश भाव है। और उन संक्लेश भावों को जीतने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए हमें स्वयं को बुद्धिपूर्वक उनसे दूर होने का प्रयास करना होगा। क्योंकि ये भले ही देवगति के लिए लिखा है, सब्र घोर सागर में पड़ो, पर ये परम सत्य है, जहाँ संक्लेश भाव हुए वहाँ जीव ने हिंसा कर ली। भले ही द्रव्य हिंसा बहिरंग रूप पे किसी दूसरे द्रव्य की नहीं की, पर अपने द्रव्य की, अपने आत्मा की, अपने जीव की भाव हिंसा तो तुरंत उसने संक्लेश भावों से की। इसलिए जो हिंसा का फल मिलेगा, बिल्कुल वही स्वयं के भाव हिंसा का फल संक्लेश परिणामों के निमित्त से उस जीव को मिलेगा। जितने अंशों में, यानी जितने शक्त्यांश उस संक्लेशता के होंगे, बिल्कुल वैसे ही कर्म का आश्रय होगा। और उसका निवारण करने के लिए सबसे पहले हमें संक्लेशता को दूर करना होगा। क्योंकि अनेक प्रकार की संक्लेशताएं होती है, मात्र कषायों के निमित्त, बुरे दिनों के निमित्त से, विपरीतताओं के निमित्त से नहीं, अपितु अच्छे के निमित्त से भी जो भी संकल्प विकल्प बार बार हमें स्पर्श कर रहे, सता रहे हैं, वह संक्लेश भाव है। माना कि पूजन को लेकर, शुभ क्रियाओं को लेकर भी हम मंदिर क्यों नहीं पहुंच पा रहे, हम प्रवचन क्यों नहीं सुन पा रहे, हम पूजा क्यों नहीं कर पा रहे, आदि रूप भी विकल्प हमें सतत सता रहे हैं, तो वे संक्लेश भाव है। और तत्तद रूप वैसा वैसा कर्मों का आश्रय होगा, वैसे ही उसके परिणाम भी देखने में आते हैं। और उससे बचने के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य यही है कि संक्लेश परिणामों से दूर होना होगा। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, इतना निर्णय करते हुए अगर आप अपने जीवन को यापन करने का प्रयास करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तो विश्वास मानना कभी भी किसी भी प्रकार से आप संक्लेश भावों के निमित्त से कर्माश्रव नहीं करोगे। इसलिए संतोषी रहते हुए जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा और अच्छे के लिए होगा, यह सतत विचार करते रहेंगे तो इन संक्लेश परिणामों से और पापों से हम बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। आकांक्षा देवल जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा समीचीन प्रश्न है, जो बरसात का पानी हम एकत्रित करते हैं, क्या वह हम महाराज जी के आहार हेतु चौके में प्रयोग कर सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों, और अगर हाँ तो कैसे प्रयोग में ला सकते हैं महाराज जी? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। इस प्रश्न का मैं कई बार उत्तर दे चुका हूँ, क्योंकि पूर्ण रूप से अभिषेक या आहारदान आदि के निमित्त से या किसी प्रतिमाधारी जीव को भी पानी ग्रहण करते हुए जो आगम में व्याख्यान प्राप्त होता है, वह पूर्ण रूप से प्रासुक पानी का ही प्रयोग करने की आज्ञा है। और प्रासुक करने की जो विधि है वह मात्र गर्म करने से नहीं होती। जब तक पानी छनता नहीं है तब तक वह प्रासुक नहीं होता। और छानने के लिए भी ये आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से लिखा है, पानी तभी छना माना जाता है जब उसकी विलछानी यथास्थान की जाती। जब एक कुएं से खींचा हुआ पानी और उसकी विलछानी दूसरे कुएं में डालने से हिंसा होती है, तो बरसात के पानी की विलछानी के बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि आज गिरा हुआ पानी, कल गिरा हुआ पानी, 10 दिन, 15 दिन, 2-4 महीने इकट्ठा किया गया पानी, उसकी विलछानी आप 6 महीने बाद, साल बाद प्रयोग करते हुए डाल रहे हो। तो पहली तो बात ये समझनी होगी कि प्रत्येक मौसम के बरसात का पानी और उसके गुणधर्म कुछ कुछ अंशों में अलग होते हैं। तभी तो सावन आषाढ़ में गिरने वाले पानी से ही जो भूमि से फसल उगती है, अन्य किसी भी पानी से फसल उगे नहीं उगे कोई भरोसा नहीं रहता। तो जब प्रत्येक मौसम के पानी में अंतर है, उसके गुणधर्मों में अंतर है, तो स्वाभाविक रूप से उसके विलछाने के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जीवों में भी अवश्य ही अंतर होगा।
और जब वह विलछानी पूर्ण रूप से यथास्थान यथा समय पर नहीं पहुंच रही है, जहां से प्राप्त हुआ है, जिस प्रकार के मौसम का पानी था उसी में नहीं विलीन हो रही है, तो किसी भी प्रकार से पानी छना नहीं कहा जाएगा, और छना नहीं है तो कितना ही गर्म कर लो वो प्रासुक नहीं कहा जाएगा। एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, अगर ऐसी ही व्यवस्था थी तो क्या मात्र वर्तमान में ही पानी गिरता है? भूत में भी जब महान महान आचार्य भगवंत हुए उनके समय भी पानी गिरता था। उनके समय तो कितनी स्वच्छता और कितने 84 खंड आदि के महल भी देखने को मिलते थे, पर किसी आचार्य भगवंत ने बरसात के पानी की आज्ञा प्रदान नहीं की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, प्रतिमा हो चाहे वह निर्ग्रंथों के लिए आहार दान आदि के लिए हो, वह चौके में पानी पूर्ण रूप से कुएं से ही खींचकर यथास्थान उसकी विलछानी कर कर ही प्रयोग करना चाहिए। जब आगम की भी आज्ञा है, तर्क से, सामने वर्तमान के प्रमाणों से, अनुमानों से, सब हमारे सामने ये विषय होने पर भी अगर हम अपने विषय को और इस विषय को ना समझ पाए तो ये हमारी ही गलती हो सकती है। इसलिए पहली बात, आगम में इसका किसी भी प्रकार से कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। दूसरी बात, विलछानी के अलावा कभी भी वह पानी प्रासुक शुद्ध हो ही नहीं सकता। कल का पानी, आज का पानी और मिश्र होने पर, उसकी विलछानी मिश्र होने पर कैसी क्या योनि बनती है, ये सूक्ष्मता से विवेचन है आगम प्रमाण या प्रत्यक्ष केवली का ही विषय हो सकता है। क्योंकि ये भी आपने शायद सुना हो ना सुना हो, वह सामग्री कितनी ही ठंडे फ्रीज में क्यों ना रखी हो, पर उसकी मर्यादा समाप्त होने पर उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर वह पानी जो है, स्पष्ट रूप से कहा जाता है, बादल का पानी जब तक ज़मीन पे गिर रहा है तब तक ही उसकी प्रासुकता होती है। ज़मीन पर गिरने पर 48 मिनट के उपरांत वह पानी प्रासुक नहीं माना जाता। इसलिए ये भी सब आगम के प्रमाणों से निर्णय करते हुए ये विचार करना होगा, उसकी विलछानी, उसकी मर्यादा और आचार्य भगवंतों का कथानक, इन सब को समझते हुए आहार में मुनिराजों के ये आहार बरसात का पानी का प्रयोग ना करना यही श्रेष्ठ है। फिर जहाँ जैसे संघ की व्यवस्था है, जिसकी जैसी अनुकूलता है, फिर वहाँ उस विषय को समझना होगा, पर आगम प्रमाणों से यह व्यवस्था ना करे, यही आपके लिए श्रेष्ठतम है, यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर अशोक जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्ते महाराज जी, नमोस्ते महाराज जी, नमोस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया था कि जब भोजन करते हैं तो जो श्रावक हैं वो बंद करते हैं और जो श्रमण हैं वो निर्जरा करते हैं, तो ये कैसे प्रतिपादित होता है? एक दूसरा ये महाराज जी, ऐसी कोई विधि बताएं जिससे कि हम जब भोजन करें तो कम से कम कर्मों का बंध हो, और भोजन करने के पहले और बाद करने में क्या प्रतिज्ञाएं करना चाहिए, मेरे समीचीन का समाधान कीजिए। नमोस्ते महाराज जी, नमोस्ते। अशोक जी, ये परम सत्य है कि कार्य एक समान होने पर भी सभी जीवों को एक समान फल नहीं मिलता। मात्र करणानियों कर्म सिद्धांत में ही नहीं, अपितु वर्तमान में भी जो न्याय दंड व्यवस्था है वहाँ भी आप समझे, कौन व्यक्ति किस इंटेंशन से कौन सा कार्य करता है, किस अभिप्राय से करता है, उसकी उम्र क्या है, उसने जान के किया अनजाने में किया आदि देखते हुए उसको जो दंड दिया जाता है वर्तमान की न्याय कोर्ट आदि की व्यवस्था में, उसमें भी अंतर देखने में। बिल्कुल यही व्यवस्था हमारे कर्णानुयोग और कर्म सिद्धांति की है। जीव किस अभिप्राय से वो कार्य कर रहा है, बिल्कुल उसके अनुसार ही उसे कर्मबंध होगा, संवर होगा, निर्जरा आदि होने की संभावना है। एक श्रावक जो होता है वह अगर अविवेक के साथ भोजन ग्रहण करता है, उसमें आसक्ति के साथ भोजन करता है, तो नियम से वहाँ पर वह कर्म का, पाप का आश्रय बंध ही करता है। पर जो मुनिराज होते हैं, श्रवण होते हैं, वे कहीं ना कहीं विवेक पूर्वक ही उनकी प्रत्येक क्रियाओं को दोहराते हैं। जैसे कि उनकी 5 समितियां होती है, उन 5 समितियों का पालन करते में जो वो ऐष्णा समिति का पालन करते हैं, ऐष्णा समिति में 46 दोषों को और अंतरायों को टालते हुए जो उनकी वह आहार ग्रहण करने की पद्धति है, उसके ही निमित्त से उनके विवेक के कारण से जितना विवेक का, जितना वह अपने इस समिति का पालन करते हुए भोजन करेंगे, उतना ही वही कार्य करते हुए वे निर्जरा को प्राप्त होते। मात्र क्रिया दोनों की एक है, दोनों भी रोटी खाते हैं, पर एक का भोजन कहा जाता है और एक को आहार कहा जाता है।
ये शब्दों से भी हमें समझने की आवश्यकता है। जीव का जैसा अभिप्राय होता है बिल्कुल वैसा ही उसके साथ कर्मबंध, निर्जरा आदि की व्यवस्था बनती है। और श्रावक भी अगर विवेक पूर्वक ऐसा कार्य करता है तो कथनचित वह उसके निमित्त से संवर आदि को भी प्राप्त कर सकता है। जैसे प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं उनके लिए भी कुछ अंतराय बताए हैं, उनके लिए भी शोधन आदि की व्यवस्था बताई है। तो भले ही वे पूर्ण रूप से आश्रवबंध को निर्जरा को प्राप्त नहीं कर रहे, पर कुछ देश वे निर्जरा को प्राप्त कर रहे। जितने अंशों में उनके पास विवेक है, जितने अंशों में उनके पास सम्यक चारित्र है, उतने अंशों में पूर्ण रूप से वे निर्जरा को, संवर को प्राप्त करने की संभावना है। अन्य अंशों में वे भी बंध को प्राप्त हो रहे। इसलिए आप भी अगर विवेक पूर्वक शोधन करते हुए भोजन करने का प्रयास करोगे तो नियम से कम बंध को प्राप्त करने का आप भी पुरुषार्थ कर सकते। और साथ में ये विवेक रखें कि कितने समय हमें कितना क्या खाना है, ये संकल्प करते हुए ही भोजन शुरू करें तो विशेष आपको फलदायी होगा। यही आपके लिए सम्यक समय। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने विकल्पों का समाधान सुनते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप ईमेल के प्रयोग उपभोक्ता हो तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। नीचे पट्टी पे पूरे कार्यक्रम के दौरान ईमेल आईडी एवं जो व्हाट्सएप के नंबर से वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। एवं मुनिषी के अन्य कार्यक्रम को जुड़ने के लिए यह सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच, मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम ओवाच, सुप्रभुवाच यूट्यूब पे सर्च करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एवं सब्सक्राइब करिएगा ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम का लाभ ले एवं लाभान्वित हो। आज के लिए इतना ही। कल ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप सभी को जय जिनेन्द्र, मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।